ने अपनी बात को पहले भी रखा कि ये क्यों 54% खर्च होता है, इस बात का आकलन करना इस राज्य को जरूरी है कि क्यों 54% खर्च होता है। क्योंकि आपकी सरकार इन सब चीजों में ज्यादा व्यस्त रहती है। देखिए सर, वो सर आप बोलिए सर, बोलिए इरफान जी। मनीष जायसवाल सर जो बातें कर रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूं सदन के अंदर महोदय, एक नंबर का कट्टर आरएसएस का व्यक्ति है ये। इसका जो स्कूल है महोदय, एक भी अल्पसंख्यक बच्चा नहीं पढ़ाता है, विद्यालय में भी ये लोग जात पात करता है। और ये क्या बात करेगा महोदय, मैं कहे ऐसे स्कूलों को बैन करे सरकार। मैं अध्यक्ष महोदय, मर्यादा का उल्लंघन करे सदस्य के साथ। अध्यक्ष महोदय, है क्या अध्यक्ष महोदय बड़ा बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, बड़े गर्व के साथ इस बात को स्वीकार करता हूं कि आरएसएस का एक कट्टर समर्थक हूं, और आरएसएस ही वो संस्था है अध्यक्ष महोदय जिसने इस राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने का काम किया है। इनके समय पर पाकिस्तान हमारे यहाँ गोलीबारी करता था अध्यक्ष महोदय, आज पाकिस्तान के औकात नहीं है अध्यक्ष महोदय इस वर्तमान सरकार में कि हम लोगों को चू चपाड़ भी कर सके अध्यक्ष महोदय। मैं इन लोगों को भी बहुत बत्ती लगेगा अध्यक्ष महोदय। अभी तो मेरे पास इतना मसाला है कि इनको बत्ती ही बत्ती लगेगा, और ये क्या बात करेगा, तो कहाँ रह के आया, इनको ये बताना चाहिए कि कलकत्ता में ये 3 महीना कहाँ रह करके आए और किस जुर्म में रह करके आए, ये बताने की जरूरत है अध्यक्ष महोदय। इन दो, एक मिनट, अब राजेश जी बोलिए। राजेश जी क्या बोल रहे थे? सभापति महोदय, मनीष जायसवाल जी सीनियर लीडर है महोदय, व्यक्तिगत लांछन पे अगर आएगा महोदय तो सबके पास मुंह है महोदय, सबके पास जानकारी है महोदय। ठीक, आ गया। और इस बात से महोदय, इस बात से चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, एक मर्यादा होनी चाहिए महोदय। मर्यादा अगर लांघता है महोदय तो सबके पास में मुंह है महोदय। अच्छा बैठ, आ गया, बैठ जाइए महोदय। मैंने इनका बड़ा सम्मान किया अध्यक्ष महोदय, बड़ा सम्मान किया अध्यक्ष महोदय, लेकिन जब कोई आदमी फूहड़ता पर आ जाना पड़े, राजेश भी ठीक बोले कि हम लोगों को अपने मर्यादाओं में रहनी चाहिए, और मैं मर्यादा में रहता भी अध्यक्ष महोदय, लेकिन अगर कोई फूहड़ हो जाए अध्यक्ष महोदय तो उसको उसके कारनामों के बारे में बताना चाहिए। या राजेश जी, मैं आपके बारे में नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा इस सदन में फूहड़पंती करे, उसको बताने की जरूरत है कि वो क्या है। अगर आप अध्यक्ष महोदय विकास की बात करें, जिसका यहाँ के लोग छटपटाते रहते हैं कि हमारा ये नहीं हुआ, तो कितना रोड बना। मैं एक आंकड़ा आपको देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि वर्तमान सरकार कैसे बेईमानी कर रही है अध्यक्ष महोदय। मनीष जी, माननीय सदस्य सीपी सिंह जी का बस एक सेकंड। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग तो कान में ये लगा के सुन रहे हैं अध्यक्ष महोदय। तो माननीय सदस्य मनीष जायसवाल जी ने जो भाषण दिया, बड़ा अच्छा दिया, अच्छे शब्दों से इन्होंने परोसने का काम किया है। तो एक चीज खाली क्लियर कर देना चाहिए मनीष जायसवाल जी को कि उधर में बैठा हुआ सांप कौन है और छुछुंदर कौन है। अध्यक्ष महोदय, अगर आप विकास की बात अगर हम लोग करें तो मैं आप एक जानकारी आपके माध्यम से समझ सदन को देना चाहता हूं कि कैसे इस सरकार ने लोगों को चलाया, पर्सनल एजेंडे चलाए गए। रुकिए, मान्यवर सीपी सिंह आदरणीय और बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं। संसदीय शब्दावली का ज्ञान हम लोगों को कम है, हम लोग तो नए सदस्य हैं, लेकिन हम जरूर आसन से यह समझना चाहेंगे कि यह सांप छछुंदर, बिच्छू नेवला इस तरीके के शब्द अगर संसदीय शब्दावली में मान्य हैं तब तो ठीक है, और अगर नहीं है तो मेरा आग्रह होगा कि इन बातों को इनकी कार्रवाई से एक्सपंज करने का निर्देश दिया जाए। मान्यवर, नहीं, अगर संसदीय तो इसको हटा दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, और पूछ लीजिए अगर और किसी को कुछ बोलना हो तो, अगर और किसी को कुछ बोलना हो तो उसको भी बुलवा ही लीजिए, फिर हम एक बार में अपना वक्तव्य करें, नहीं तो बार बार डिस्टर्ब करने से। एक शब्द अध्यक्ष महोदय, लय टूटना, अगर जो लय है अगर वो टूट जाए अध्यक्ष महोदय तो होता नहीं है।
और इस सदन में बैठा हुआ सबको ये बात जानता है कि जान करके आप मेरे लय को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। तो मैं कह रहा था कि सड़क बनाने के मामले में अध्यक्ष महोदय अन्य मेंबर्स को 15 से 20 किलोमीटर सड़क मिला है अध्यक्ष महोदय, लेकिन उस सीट पर माननीय मंत्री जी अभी नहीं है। गढ़वा के माननीय मंत्री जी, उनके क्षेत्र में 50 किलोमीटर से ज्यादा सड़क बना है। ये पक्षपात है। रघुवर जी के समय में अध्यक्ष महोदय सभी विधायकों को 35 किलोमीटर दिया जाता था, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, मांगे ना मांगे, सबको समानांतर मिलता था। और उन लोगों को तो कई एक मामले में हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों से ज्यादा मिला था। लेकिन अभी अगर ऐसा होगा कि हमको सत्ता पक्ष के लोगों को ज्यादा और विपक्ष के लोगों को कम है, तो ये कोई संसदीय मर्यादा का पालन नहीं कर रहे अध्यक्ष महोदय। मैं आपका ध्यान बड़का गांव में विस्थापितों की ओर के तरफ भी देने का, उधर भी आपका नजर पड़े, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा अध्यक्ष महोदय। कोयले के बड़े बड़े खान आ रहे हैं, उनकी जमीनें अध्यक्ष महोदय जबरन ले ली जा रही हैं। जिसका मुआवजा दे के लिया जाए कोई बात नहीं, लेकिन जबरन ले लिया जा रहा है। तालाब भरे जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और जो जीएम जमीन जिसका पेमेंट चतरा जिला में हो रहा है, जीएम जमीन हम सभी लोग जानते हैं कि ये सरकार का जमीन है, लीज पर मतलब उपयोग के लिए यहाँ के लोगों को मिला है। लेकिन अगर आप उससे उसका हक वहां से उठाते हैं तो उसको भी मुआवजा मिलने का अधिकार है अध्यक्ष महोदय। इस सब बातों की चिंता यहाँ के लोगों को करनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। अगर आप बोकारो में देख लें, गोमिया में देख लें, बड़का गांव में देख लें, आज डीवीसी का डैम का ये हुआ है अध्यक्ष महोदय। मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप एक बार पूछ लीजिए, अगर आप हमको कंप्लीट करने के बाद भी लोग बोल सकते हैं अध्यक्ष महोदय। तो इन सभी बातों, इन सभी जगहों पर जो विस्थापन हुआ है, आज सरकार को उन लोगों के बारे में भी देखना चाहिए अध्यक्ष महोदय। इस सरकार ने हजारीबाग के एयरपोर्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण के लिए, माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, क्या व्यवस्था, आलम साहब, उन्होंने कहा था कि 3 महीने के अंदर आपको जमीन। मनीष जी, व्यवस्था क्या है? अध्यक्ष महोदय, विस्थापितों का समस्या हम हमेशा विधानसभा में उठाते रहे अध्यक्ष महोदय। जो माइग्रेंट है, जो विस्थापित है, वो जमीन, उनका जमीन कौन लेता है अध्यक्ष महोदय? जो केंद्र सरकार की कंपनी है, एनटीपीसी हो, अडानी हो और फलाना बहुत सारी कंपनी है अध्यक्ष महोदय। तो वो कंपनियों का जिम्मेदारी होता है नियम कानून का पालन करना, नियम को मानना और उनको सही उचित मुआवजा देना। लेकिन जो पॉलिटिक्स फैलाया जा रहा है कंपनी के द्वारा या विपक्ष के द्वारा, यही पॉलिटिक्स फैलाया जा रहा है कि राज्य सरकार का दोष है। राज्य सरकार का विस्थापन नीति भी अनुपालन नहीं करना है केंद्र सरकार की कंपनियों को। और जो केंद्र सरकार की कंपनी में इतना मनमानी दिन ब दिन अभी जो बढ़ता हुआ दिखा है, ये 4-5 साल के कार्यकाल में ज्यादा बढ़ गया अध्यक्ष महोदय। पिछले बार तो गोली के दम पे एनटीपीसी बड़का गांव में घुसी थी अध्यक्ष महोदय। चलिए हो गया, 4 किलो को हो गया अध्यक्ष महोदय। यहाँ ये लड़ाई, ये पूरा सदन विस्थापन उद्योग को ये आयोग के लिए मांग करता रहा। यहाँ ये लड़ाई बिल्कुल नहीं है कि किसने मांग उठाया किसने नहीं उठाया। ये केंद्र की एजेंसी है कि राज्य की एजेंसी है। ये लोग झारखंड के हैं, जो विस्थापित हो रहे हैं ये सारे लोग झारखंड के हैं। चाहे बोकारो स्टील प्लांट बना, विस्थापित हुए, वो झारखंडी है। जो डीवीसी का डैम बना, विस्थापित हुआ, झारखंड के लोग हैं। आज एनटीपीसी उठाए या सीसीएल उठाए या कोई राज्य का कोई भी इकाई उठाए, उसको हक है कि उस व्यक्ति को हक है कि उसको पूरा सम्मान के साथ पुनर्स्थापित किया जाए। अब मैं एयरपोर्ट की बात कर रहा था अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी ने कहा था, 2 साल हो गए अध्यक्ष महोदय, कि 3 महीने के अंदर इसकी प्रक्रिया शुरू होगी, आज नहीं हुआ। इस साल बजट में हमने देखा कि गिरिडीह में एयरपोर्ट बन रहा है। गिरिडीह को टेकअप किया जाएगा एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि सुनते हैं कि वहां से बहुत ताकतवर लोग, मुख्यमंत्री का दर्जा रखने वाले लोग, कभी भी बीच में उठ करके बोल देने वाले लोग वहां से आते हैं। तो वहां पर एयरपोर्ट बन रहा है, जबकि फिजिबिलिटी नहीं होगा, क्योंकि बगल में देवघर है। हजारीबाग में एयरपोर्ट का पैसा आया हुआ है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया हुआ है, उसके बावजूद भी राज्य सरकार उसमें आगे नहीं बढ़ रही है। ये तुष्टीकरण है। मैंने विधायक पद से अध्यक्ष महोदय 20 एटीएम, वाटर एटीएम जो है
वहां पे लगवाया था ये सोच करके कि तमाम नगर पालिका क्षेत्र में, नगर परिषद का जो क्षेत्र है, वहां पर लोगों को स्वच्छ जल और गर्मी के दिनों में ठंडा पानी मिल सके। ये बंद तो जरूर गया अध्यक्ष महोदय, लेकिन इसमें से 4-5 ही चालू हो सका। बाकी सरकार का 1 करोड़ 20 लाख रुपया वहां बर्बाद हुआ है और उसको चलाने की सुधि जो है किसी को नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये हाल है इस राज्य का अध्यक्ष महोदय। और हम लोग बात करेंगे, अभी अगर बात आएगी तो लोग बोलेंगे कि भाई बजट को छोड़ करके आप दूसरे तीसरे तरीके, ये सारी चीजों में पैसा खर्चा होता है अध्यक्ष महोदय। हम आगे बढ़ जाते हैं, पैसा लगा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, वो चीज खंडर हो जाता है। बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें बनी हुई है जिनका उपयोग कभी आज तक लिया ही नहीं गया। भवन प्रमंडल से आज भी हेल्थ सेंटर्स बनते हैं, आपके हॉस्टल्स बनते हैं, लेकिन उनका उपयोग कभी भी अध्यक्ष महोदय आज तक नहीं किया गया। अगर आप सरकार के कार्यकलाप की बात अगर चंद शब्दों में करेंगे तो सरकारी स्कूल अपनी किस्मत पर रोता है, सरकारी अस्पताल हर वक्त बीमार होता है, गरीब अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य खोता है, बेरोजगार रोजगार के लिए तरसता है, परंतु चुना हुआ झारखंड सरकार दिन रात सोता है। ये कहानी एकदम बिल्कुल चरितार्थ है अध्यक्ष महोदय। आज इस राज्य के सैकड़ों युवा सड़क पर है अध्यक्ष महोदय। एग्जाम होता है, अभी आप देखिए नगर निगम का जो एग्जाम लिया गया, आज 2 साल से ऊपर हो गया, रिजल्ट नहीं निकला। अभी आज जो है इंजीनियर्स का रिजल्ट आया है 2 साल के बाद में। जेपीएससी का एग्जाम शुरू हुआ, खत्म, कैंसिल कर दिया गया। जेएसएससी का एग्जाम चालू हुआ, पेपर लीक हुआ, कहानी खत्म। आगे कब होगा अध्यक्ष महोदय? या हम लोग कब कड़ी कार्रवाई करेंगे ताकि ऐसे लोग जो कि पेपर लीक के मामले में सम्मिलित होते हैं, ऐसे लोगों का पर कड़ी कार्रवाई हो सके। मैं इन बातों के साथ कि मुझे बड़ा गर्व है, मुझे बड़ा फक्र है कि मैं आरएसएस से संबंध रखता हूं और राष्ट्रवादी ताकतों के साथ जुड़ा हुआ हूं अध्यक्ष महोदय। और जिन किसी सदस्य को भी ऐसा लगता है कि मेरे स्कूल में कोई बड़ा अनिति हो रहा है, तो सरकार के पक्ष के लोग जांच करवा लेनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। तो इन्हीं बातों के साथ कि आपने झारखंड का कभी भला नहीं किया है, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप झारखंड के पैसे को बर्बाद करें, पैसा रखा रह जाए, लेकिन ऐसे बेईमान लोगों के हाथों में, ऐसे निकृष्ट लोगों के हाथों में पैसा नहीं जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।